रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालक फिर से हड़ताल कर सकते हैं। ये बड़ी सूचना सामने आ रही है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की चेतावनी दे दी है। 10 मार्च से प्रदेश में अधिकांश जिलों में हड़ताल की चेतावनी जारी की गई है। वैट की दरों को कम नहीं करने पर पेट्रोल पंप संचालक नाराज बताए जा रहे हैं। लगातार उनकी ओर से मांग की जा रही है कि वैट के दरों को घटाया जाए, लेकिन इसके बावजूद उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, जिससे पेट्रोल पंप संचालक बेहद खफा हैं। पेट्रोल पंप संचालकों ने केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। आरपीडीए अध्यक्ष राजेंद्र भाटी ने खत लिखा है और साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि अगर अब उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है तो प्रदर्शन करेंगे। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, फिर से हड़ताल की चेतावनी, क्या कह रहे हैं पेट्रोल पंप संचालक? बिल्कुल, देखिए, हड़ताल को लेकर के पत्र लिख दिया है, सिर्फ चेतावनी नहीं दी है कि वो हड़ताल करेंगे, क्योंकि भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले जनता से वादा किया था 90 दिन के अंदर पेट्रोल डीजल पर वैट की दरों को कम करने की एक आश्वासन देने की बात इसमें कही गई है, जो पत्र लिखा गया है। तो अब चूंकि 90 दिन से ज्यादा का समय गुजर चुका है, लगातार पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन राज्य सरकार और केंद्र सरकार से गुहार लगाती रही, लेकिन उनकी मांगे अभी तक नहीं मानी गई हैं। ऐसे पहले फेज में लगभग प्रदेश के आधे जिलों में जो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं 10 मार्च से हड़ताल पर जा रहे हैं। 11 मार्च से सरकारी वाहनों को उधार पेट्रोल डीजल देना बंद कर देंगे। साथ ही जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से उन्होंने अपनी कई मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था, उसके खिलाफ वो पेट्रोल पंपों पर बाकायदा वहां पर बैनर पोस्टर लगा करके और वो केंद्र और राज्य सरकार या भाजपा का उसमें विरोध भी जताएंगे। इन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें साफ कहा है कि राजस्थान में 56% पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर हैं। जो तेल कंपनियों की रिपोर्ट है। राकेश, इसे लेकर लंबे वक्त से मांग भी चली आ रही है। अब देखना है कि इस बार इस खत का क्या असर होता है। बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बहन विमला देवी का मंगलवार को निधन हो गया। विमला देवी कुछ समय से बीमार चल रही थी। बुधवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। जोधपुर में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। रक्षाबंधन और भाई दूज पर अशोक गहलोत राखी बंधवाने जोधपुर जरूर जाते थे। अशोक गहलोत किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने से पहले उनका आशीर्वाद भी लेते रहते थे। मुख्यमंत्री गहलोत के भांजे जसवंत सिंह कछवाहा के घर पर विमला देवी रह रही थी, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते जाते रहते थे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा की आज बड़ी बैठक होगी, लेकिन बैठक से पहले ही पार्षदों की नाराजगी सामने आ रही है। बीजेपी पार्षदों का कहना है कि साधारण सभा बोर्ड मीटिंग में जो प्रस्ताव लाए गए वे प्रस्ताव नहीं है जिनके लिए साधारण सभा बुलानी पड़े। आरोप है कि जिन प्रस्तावों पर चर्चा होगी वो जनता से जुड़े नहीं हैं। जानकारों की माने तो पार्षदों के लंबे संघर्ष और कोर्ट की फटकार के बाद इस बैठक को प्रस्तावित किया गया है, जिसमें कई प्रस्ताव तो पार्षदों को राजी करने के लिए भी किए गए हैं। हालांकि महापौर का कहना है कि जो भी प्रस्ताव हैं वो पार्षदों के सुझाव और आम जनता को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। हमारे पार्षदों को दे रहे हैं ताकि एक तो हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहे, प्रदूषण रहित रहे, इसमें जनता को ही लाभ मिलेगा। और हमारे पार्षद जो पूरा टाइम जन सेवा में लगे रहते हैं उनको भी एक मनोबल मिलेगा कि हम नगर निगम की तरफ से जब एसआईज को संसाधन मिल सकते हैं, सीएसआईज को मिल सकते हैं, तो पार्षद तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता का विजन रखते हैं, जनता के लिए पूरा दिन टाइम देते हैं, इसलिए रखे हैं। आप विडंबना देखिए कि 3 साल में मात्र एक बजट मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये दूसरी हमारी सदन सभा की बैठक है, जिसमें जो बजट का एजेंडा है सीधा राज्य सरकार को भेज दिया गया है। उसके बाद जो एजेंडे यहाँ रखे गए हैं, जो अनुकंपा नियुक्तियों के हैं या पार्षदों को ई व्हीकल देने का है या पार्षदों की बीट का है, इनमें कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो जनता के हितों से जुड़ा हो, जयपुर के विकास से जुड़ा हो। ये एक बहुत ही अजीब सा मजाक बनाया जा रहा है पार्षदों का, उनको प्रलोभन दिया जा रहा है। ये किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये साधारण सभा के मुद्दे नहीं थे, पहले तो ये ईसी के मुद्दे थे। एग्जीक्यूटिव कमेटी में इनको रखा जाना चाहिए था और वहीं से पास होने चाहिए थे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ रुके।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में हर दिन हजारों की तादाद में मरीज पहुंचते हैं। यही वजह है कि कई बार सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी जांचों के लिए मरीजों को कई घंटों इंतजार करना पड़ता है। हालांकि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर महंगी जांचों के लिए यूनिट हेड के हस्ताक्षर को अनिवार्य कर दिया है। सवाई मानसिंह अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं दी जाए, उसकी कोशिश अस्पताल प्रशासन की तरफ से की जाती है। लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों की तादाद भी हर दिन हजारों में होती है। ऐसे में कई बार महंगी जांचों के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। अब सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें महंगी जांचों के लिए यूनिट हेड के हस्ताक्षरों को जरूरी किया गया है। ये ऑर्डर निकला है, ये राज्य सरकार का ऑर्डर जारी किया हुआ है, जिसमें ये जो महंगी जांचें हैं उसके लिए यूनिट हेड्स के लिए सिग्नेचर को उन्होंने अनिवार्यता करी हुई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गैर जरूरी जांच कराई जाती, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सारे स्पेशलिस्ट यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो निश्चित रूप से और दूर दूर से लोग जब यहाँ आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने, तो यहाँ पे जाँचों की संख्या तो अधिक होती है अन्य हॉस्पिटल्स की अपेक्षा के अंदर। एसएमएस अस्पताल में रोजाना करीब 10,000 की ओपीडी रहती है, जिसके कारण अस्पताल में हर रोज जांचों के नंबर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते हैं। जांच के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो साल 2023 में अलग अलग प्रकार की 1 करोड़ 12 लाख से अधिक जांचें हुई। साल 2022 में 1 करोड़ 11 लाख से अधिक जांचें हुई। तो हर महीने अस्पताल में करीब 9 लाख से अधिक जांचें होती है। इसमें सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी जांचें भी शामिल हैं। अस्पताल में सीटी स्कैन, एमआरआई जांचों का ठेका निजी कंपनी को दे रखा है, जिसको हर महीने करीब 2 करोड़ रुपयों का भुगतान किया जाता है। जानकारों की माने तो कई बार निशुल्क जांच सुविधा होने के चलते मरीजों की बेवजह जांच भी कर दी जाती है। माना जा रहा है कि इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी जांचों के लिए यूनिट हेड के हस्ताक्षर को जरूरी किया है। ये उन्होंने भी गौर किया और इस पे भी उन्होंने अपने विचार रखे कि भी हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने पाया कि भी एमआरआई में कुछ घंटों का या सुबह से शाम तक का समय लग जाता है पेशेंट्स को, तो उनका ये भी था भी इतना टाइम क्यों लगता है जो पेशेंट्स आता है उसके लिए, और वो क्या कारण रह सकते हैं जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते। मरीजों की भारी भीड़ के कारण अस्पताल में जांच करवाना कई बार मुश्किलों का भी सबब बन जाता है। एमआरआई जैसी जांचों के लिए मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। आलम यह है कि कई बार जांचों के लिए मरीजों को देर रात या फिर तड़के आने का समय दिया जाता है। इससे न सिर्फ मरीज और परिजन परेशान होते हैं, बल्कि समय पर रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण इलाज में भी देरी होती है। मरीजों की संख्या के अनुपात में जांचों की संख्या बढ़ना लाजमी है। जांच रिपोर्ट्स के मुताबिक ही डॉक्टर्स इलाज शुरू करते हैं। हालांकि महंगी जांचों के लिए यूनिट हेड के हस्ताक्षर की अनिवार्यता के बाद संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि एमआरआई जैसी जांचों के लिए मरीजों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं बतौर प्रधानमंत्री लोकप्रियता के सर्वे में एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी सबसे आगे खड़े नजर आ रहे हैं। इम्सोस इंडियाबस के अनुसार नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना काम संभालने के दौरान फरवरी 2024 में 75% की अप्रूवल रेटिंग हासिल की है, जो सितंबर 2023 में 65% ही थी। दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ शहरों और समूहों ने मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए काफी अच्छी रेटिंग दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली सेमी हाई स्पीड अर्बन ट्रेन नमो भारत के दूसरे फेज का लोकार्पण करेंगे। गाजियाबाद में रैपिड रेल नमो भारत अब मोदी नगर तक जाएगी। इस सेक्शन पर काम पूरा कर लिया गया है। आज पीएम मोदी देश की पहली सेमी हाई स्पीड अर्बन ट्रेन नमो भारत के दूसरे फेज का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जमीन से आसमान को जोड़ती